जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज आपकी मॉक टेस्ट की तीसरी क्लास है और इसके पहले इसकी 2 क्लास हो चुकी है। अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे, सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिए, जिससे आपका कम से कम 5 टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक, और आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। जितना क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसका आंसर भी आप कमेंट करिए। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे तक 90 किलोमीटर की चाल से चलाता है। कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय करता है। ठीक, और आपसे यहाँ पर पूछा है कि ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, ट्रक की जो औसत चाल है किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ट्रक है वह अपनी यात्रा के पहले, सबसे पहले देखो कितना, 4 घंटे तक 90 किलोमीटर की चाल से। देखो सबसे पहले देखो कितना, 4 घंटे तक 90 किलोमीटर पर आवर से चला, तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी को तय किया। डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 चौक 36। ठीक, 360 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया। D1 आ गया, पहली जो दूरी इसने। और देखो इसके बाद जो शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है 6 घंटे तक चला। देखो जो दूसरी जो दूरी है वह कितना, 50 किलोमीटर। देखो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यह कितने, 6 घंटे तक चला। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार देखो ये सेकंड वाली जो दूरी है कितनी आ गई है, 5 चक्का 30, 300 किलोमीटर। देखो आपसे लास्ट में यहाँ पर क्या पूछा है कि ट्रक की एवरेज स्पीड आपको बताएं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2। यहाँ पर देखो आप इन दोनों दूरी को आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 6, कितना आ जाएगा, 660 किलोमीटर ये दूरी आएगी टोटल। और देखो यहाँ पर कितना समय लगा टोटल। जो सबसे पहले जो टाइम कितना लगा है, 4 घंटे, और दूसरे जो कितना लगा है, 6 घंटे। तो टोटल टाइम जो कितना लगा है, टोटल 10 घंटे, क्योंकि 6 और 4 कितना हो गया, 10 घंटे। टी बराबर कितना आ गया, टोटल 10 घंटे। और आपको यहाँ पर बताना क्या है, एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पर है, 600 बटे में कितना आ जाएगा, 10, 0 0 कैंसिल। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो हमारा एक क्वेश्चन क्या दिया है कि शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है। वह जल्दबाजी में था, इसलिए वह वापसी की जो दूरी है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो रिक्शा से तय किया। ठीक, और पूरी यात्रा देखो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर बताना है। एवरेज स्पीड, यहाँ पर आप एक बात पहले समझ लो। देखो शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है। ठीक, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो दूरी है वह सेम वही है। यहाँ पर देखो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, समझो ध्यान से। यहाँ पर आप मान लो, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टोटल। ठीक, शेखर यहाँ देखो चलना स्टार्ट किया, जब शेखर यहाँ से जब चला तो कितने, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से चला, और जब वहाँ से लौटा तब वो ऑटो रिक्शा से आया, और ऑटो रिक्शा जब आया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर पर आवर। देखो जब यहाँ जब वापस लौटा तो उसकी स्पीड क्या थी, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर दूरी है, यह दूरी क्या है, समान। ठीक, जब देखो दूरी है इसमें समान होती है तो आपको एवरेज स्पीड का एक आपको फार्मूला बताया गया था। देखो तो आप लोगों की एवरेज की जो क्लास हुआ है उसमें अच्छे से आपको पूरा डिटेल में बताया गया। ठीक, देखो जब दूरी जब समान होती है तो वहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या कि 2xy बटे में x प्लस वाई। यहाँ पर देखो x और y क्या है, x जो है पहले
चाल है और जो y जो है दूसरी चाल है कि जिस चाल से गया उसको x के स्थान पर y का स्थान पर जिस चाल से वह आया। ठीक, तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 गुणे में, देखो किस स्पीड से गया 8, गुणे में कितना हो जाएगा, कितने से आया है 24, बटे में कितना 8 + 24, 8 + 24, 8 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 32, देखो 32। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करो, देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 8 के नाम 8, 8 त्रिक 24 बराबर, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कि एवरेज स्पीड बराबर कितनी आ गई है 12 किलोमीटर/आवर, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखो, सेम इसी पर बेस्ड है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। ठीक, देखो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि कोई व्यक्ति 4 सही 1/6 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है। ठीक, देखो यहाँ पर स्पीड एक, यहाँ पर देखो पहली स्पीड इसकी क्या है 4 सही, देखो 4 सही 1/6 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आगे देखो, किसी निश्चित दूरी को तय करता है और 12 किलोमीटर/आवर की चाल से आरंभिक बिंदु पर यह वापस आता है। इसका मतलब क्या यहाँ पर है कि यह S1 स्पीड से यह गया और देखो यहाँ पर जो S2 जो स्पीड है वह कितना है, वापस जिस स्पीड से यह आया, यहाँ पर देखो ये तीर इधर से लगा, तो वापस सेम प्रारंभिक बिंदु पर, आरंभिक क्या दिया यहाँ पर, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 किलोमीटर की चाल से आरंभिक बिंदु पर वह वापस आता है, तो यहाँ पर देखो S2 बराबर कितना है 12 किलोमीटर/आवर। ठीक, अब देखो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में कि उसकी औसत चाल आपको बताना है किसमें, किलोमीटर/आवर में। तो यहाँ पर देखो जो पहली स्पीड है किसमें दिया, मीटर पर सेकंड में, सबसे पहले आप इसको बदल लो, देखो S1 को आप सबसे पहले बदल लो किलोमीटर/आवर में, तो यहाँ पर देखो 6 चौक 24, 24 से 25, 25 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, इसमें आप देखो किलोमीटर/आवर में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, 18 बटे में 5 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 18 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 का नाम 5, 5 25। ठीक, और देखो यहाँ पर 6 का नाम 6, 6 3 18 बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 किलोमीटर/आवर। ठीक, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो दोनों स्पीड है यह किलोमीटर/आवर में है, तो यहाँ पर देखो अब आप इसकी अब एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड बराबर, देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा 2 इंटू, पहले देखो किस चाल से यह गया 15 किलोमीटर/आवर से, और किस चाल से यह आया 12 किलोमीटर/आवर, और 12 15 कितना ये हो जाएगा 27। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 चौक के 12, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 3 25 15। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक के 20, 20 दूना 40, 40 बटे में कितना आ गया 3, 40 बटे में 3 किलोमीटर/आवर। इसको आप चेंज कर दो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 3 39, देखो आ जाएगा 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 किलोमीटर/आवर, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के इसका आंसर कमेंट करो। ठीक, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन केवल पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 84 किलोमीटर, देखो 84 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ पर देखो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना, लेकिन समझो ध्यान से कि 84 किलोमीटर/आवर की चाल, देखो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 84 किलोमीटर/आवर। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो कि 84 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, जो कि यहाँ पर टी बराबर कितना है 9 सेकंड, यह सेकंड में है, तो सबसे पहले इसको भी आप बदल लो मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड बदलने के लिए आप क्या करोगे 5 बटे में 18 से आप यहाँ पर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18,
देखो 2 चौको 8, 2 दूना 4, ठीक। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, नहीं इसके बाद देखो 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, और 3 एक 3, 3 चौके 12, और देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 25 कितना हो जाएगा 70, 70 बटे में कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ पर देखो एक चीज पहले आप ध्यान से समझ लो, जो यहाँ पर पहली लाइन जो दिया है कि 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। जब देखो खंबे को जब पार करेगी ना, तो वह कितनी दूरी तय करेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई रहेगी, जितनी ट्रेन की दूरी रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर जो इन दोनों से डिस्टेंस जो निकलेगी वह किसकी आ जाएगी, ट्रेन की। तो यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर स्पीड कितना है इसका, देखो 70 बटे में 3 गुणे में कितना सेकंड में 9, 3 का 3, 3 त्रिक 9 बराबर कितना 7 21 की 210 मीटर किसकी लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, कि सेम इसी चाल से वह चल रही है। देखो और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार, जब वो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों वहां पर रहेगी। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, देखो 70 बटे में 3 ये होगी इसकी चाल मीटर पर सेकंड में, गुणे में कितने सेकंड में 30 सेकंड में, 3 यहाँ पर कितना आ गया 10, 10 गुणे में इतना कितना यहाँ पे आ गया 700 मीटर, ठीक। देखो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को मिला के लंबाई कितनी है 700 मीटर, और यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है 210 मीटर। तो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 700 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 210, बराबर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, बचेगा यहाँ पर 6, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 490 मीटर, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है, लेकिन देखो थोड़ा सा केवल इसमें डिफरेंस है, ठीक। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हमारा एक जो दिया है कि देखो 240 मीटर लंबे एक देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, और देखो और किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर आपको बताना है। देखो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है 240 मीटर, ठीक। किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, देखो किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर है। देखो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी जो है तय कर रही है कितने सेकंड में, 16 सेकंड में, और इसके बाद किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर रही है। तो 42 सेकंड में जो पार कर रही है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी। देखो ध्यान से, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है, 42 सेकंड में, कितने सेकंड में 42 सेकंड में, ठीक। अब देखो यहाँ पर, और देखो ट्रेन अपने देखो खुद की लंबाई कितने सेकंड में पार कर रही है, यहाँ पर सबसे पहले लाइन में दिया है कि 16 सेकंड में। तो यहाँ पर देखो 16 सेकंड, अगर आप यहाँ पर देखो जो ट्रेन की लंबाई को कितने सेकंड में पार करें 16 सेकंड, जब इसको आप इसमें से माइनस कर दोगे तो किसकी देखो आ जाएगी कि प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो पी बराबर कितना आ जाएगा, इसको आप इसमें से माइनस करो। यहाँ पर देखो दिया कितना, यहाँ पर 42, 42 में से जब 16 को माइनस करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3, 3 में से जाएगा कितना आ जाएगा 2, कि वह प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी ट्रेन जो है वह 26 सेकंड में पार करेगी, केवल प्लेटफॉर्म को, ट्रेन की लंबाई को छोड़कर, ठीक। तो ध्यान से देखो आगे क्या दिया इसमें कि आपको पूछा है क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर देखो जब 16 सेकंड, देखो ट्रेन की लंबाई हमको पता है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई जो है अपने ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई के बराबर जो दूरी कितने सेकंड में तय करती है 16 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 240 मीटर, ठीक। 16 सेकंड में जब ये 240 मीटर चल रही है, ठीक, 16 सेकंड में जब ये 240 मीटर चल रही है, तो यहाँ पर 26 सेकंड में ये कितना मीटर चलेगी, देखो ध्यान से यहाँ पर 240 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 26, ठीक। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, यहाँ पर बचा 30, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, बराबर देखो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कितना आ जाएगा 390 मीटर। है किसकी लंबाई आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो,
देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक नाव स्थिर जल में, देखो एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक। देखो एक नाव जो है, देखो बोट की जो चाल है वह स्थिर जल में कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और देखो आगे देखो क्वेश्चन में दिया है कि यह धारा की चाल, देखो कि यह धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि यहाँ पर देखो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, देखो 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव द्वारा, देखो नाव द्वारा 88 किलोमीटर की, देखो 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, ठीक। देखो 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या पता है, देखो बोट की चाल पता है और देखो धारा की चाल पता है, तो यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम आप निकाल सकते हो कि धारा की दिशा में कितना, देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, बोट की चाल प्लस हो जाएगी धारा की चाल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 19 प्लस में 3 बराबर कितना हो जाएगा, यह 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से देखो चलेगी डाउन स्ट्रीम में, ठीक। और इसके बाद देखो डाउन स्ट्रीम में देखो कितना चल रहा है, ये 88 किलोमीटर की दूरी, तो डाउन स्ट्रीम में जब ये 88 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो यहाँ पर देखो 88 किलोमीटर बटे में कितना हो जाएगा स्पीड, देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक। स्पीड कितना दिया है यहाँ पर 22 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर 22 इसको आप डिवाइड कर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा 4 आवर, ठीक। ये देखो जो यहाँ पर समय आपको निकला है क्या है, डाउन स्ट्रीम में की धारा की दिशा में। अब देखो आप अप स्ट्रीम में कितना, देखो अप स्ट्रीम में है 24 किलोमीटर की, देखो 24 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर देखो अब अप स्ट्रीम में कितनी दूरी 24 किलोमीटर, देखो ध्यान से अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 24, तो यानी कि कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो धारा की चाल माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखो बोट की चाल माइनस धारा की चाल, तो बोट की चाल कितनी है 19 माइनस 3 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखो धारा के विपरीत में इसकी जो चाल हो जाएगी कितनी 16 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 24 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखो समय बराबर कितना आ जाएगा, टोटल दूरी कितनी है 24 बटे में कितना है टाइम है कितना स्पीड है इसकी 16, इसको आप यहाँ पर देखो डिवाइड करो, देखो 16 एक नम 16, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा 8 लगेगा 0.16 कि 1.5 घंटा, ठीक। यहाँ पर लगा और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में कि देखो कि कुल कितना समय लगेगा, कि टोटल आपको टाइम यहाँ पर देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का मिलाकर टोटल इसमें कितना समय लगेगा, देखो यहाँ पर टोटल टाइम बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो टोटल टाइम बराबर देखो 4 और यहाँ पर कितना दिया 1.5, 4 और 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 5.5 आवर, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक 5.5 आवर। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो, देखो ये क्वेश्चन कि एक आदमी 18 किलोमीटर की, देखो 18 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अप स्ट्रीम दौड़ता है। देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में कितना, देखो डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर, और देखो अप स्ट्रीम में कितना 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और देखो आगे क्या दिया है कि स्थिर पानी में उस आदमी की गति का पता लगाइए, कि स्थिर पानी में उस आदमी की जो गति है कितनी है। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पर धारा की दिशा में, ठीक। धारा की दिशा में टोटल लेके कितना चाल है इसकी 18 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत में उस आदमी की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो स्थिर में जब आपको निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से स्थिर पानी में आदमी की जो चाल है, स्थिर पानी में आदमी की चाल बराबर क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। यह सब आपको डिटेल में अगर सीखना हो तो आप देखो बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में जाकर आप पढ़ लीजिए, ठीक। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो ध्यान से यह आप यहाँ पर आप देखो आप डाउन स्ट्रीम कितना यहाँ पर है 18 प्लस अप स्ट्रीम कितना है 10 बटे में कितना हो जाएगा 2, इनको आप ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो 28 बटे में कितना हो जाएगा, पर आ जाएगा 14 दूनी 28, ठीक। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखो,
सॉल्व करो आप लोग इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल 11 किलोमीटर पर आवर है वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो जो बोट की जो चाल है वह कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और देखो आगे जो दिया है इसमें कि धारा की दिशा में 2 घंटे, देखो ध्यान से 2 घंटे 20 मिनट, तो इसको आप घंटे में बदलो तो इसको आप कैसे चेंज करो, देखो ये 2 और यहाँ पर आप लिखो 2 सही 20 बटे में, देखो यहाँ पर 20 मिनट तो 20 बटे में कितना कर दोगे, जब आप 60 तो बदल जाए घंटे में, तो यहाँ पर देखो कैंसिल, यहाँ पर 2 का नाम 2 2 3 6, यहाँ पर देखो कितना जो 2 सही 1 बटा में 3, तो यहाँ पर देखो कितना घंटा हो गया, 3 दूनी 6 6 1 7, 7 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 घंटे। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, देखो धारा की दिशा में इसका मतलब क्या, बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक, की दिशा में कितना, देखो कितना 28 किलोमीटर, देखो जो 28 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, देखो कितने 7 बटे में 3 घंटे में, तो यहाँ पर देखो बटे में हो जाएगा 7 और 3 चला जाएगा ऊपर, गुणे में हो जाएगा 3, 7 का नाम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 4 3 कितना हो जाएगा 12, कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल है। देखो किस तरह पे, बोट और स्ट्रीम की, यानी कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। और देखो जो यहाँ पर बोट है, बोट की चाल कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा यहाँ पर क्या कि धारा की चाल आपको बताना, तो यहाँ पर देखो अगर इसमें यहाँ पर देखो जो दिया है कि बोट प्लस स्ट्रीम की जो चाल है कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है बोट की चाल पता है 11 किलोमीटर पर आवर, तो इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्ट्रीम की आपको चाल पता चलेगी, तो यहाँ पर स्ट्रीम की चाल कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।